अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मस्जिद बहुत ही अहम है। यहाँ पर हाला सुल्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि साहबिया रसूल थी, उनका मकबरा भी है और ये वाक़या है साइप्रस के शहर लारनाका में। हाला सुल्तान खाला से मंसूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला थी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूध पिलाई बहन होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा प्यार था उनसे और आप उनके पास अक्सर जाया करते थे और आराम किया करते थे। और यही मैं आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आई। तो पहले मस्जिद देखते हैं और फिर उनके मज़ार पे जाके आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इंट्रेंस पर ही बहुत खूबसूरत सा ये एरिया है, जैसे कह लें कि ये रिहाइश है या फिर लाइब्रेरी टाइप और ऑफिसेस हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बाग है और यहाँ पर लेमन भी लगे हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी आने से पहले और उसमें था कि यहाँ पर जमात नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अज़ान भी होती है और जमात भी होती है। हर नमाज शायद ना होती हो क्योंकि यहाँ के करीब वैसे तो आबादी है ही नहीं और मुस्लिम आबादी भी नहीं है, तो लोग आते हैं। जो जैसे मैं आया, ज़ोहर की अज़ान अभी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ ही नमाज हमने अदा की। मेरी फिर इमाम साहब से बात हुई तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स उन्होंने हार्श वर्ड यूज़ किया, रबिश, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नमाज नहीं होती। सारी फैसिलिटीज़ हैं और रमज़ान में यहाँ पे तरावी तक का एहतमाम होता है। जुमा को ये हाल पूरा भरा होता है। कहा जाता है, आज तो मंडे है तो मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊँ, जुमे तक स्टे होता है तो यहाँ ज़रूर आते। तो ये मस्जिद का मेन आता है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इसमें ये पीछे एक बाग है और ये मेन मस्जिद का हॉल है। यहाँ पर वज़ू की जगह है। ऊपर आगे मैं दिखाता हूँ कि संजा वगैरह की। तो यहाँ पे ये हुजरा है, यानी रहायशी एरिया है, और पीछे टॉम। तो इधर से अगर जाएं तो यहाँ से भी मकबरे को, टॉम को रास्ता जाता है और बाहर से भी एंट्री है। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ। अंदर दरवाज़ा बंद था और अभी टूरिस्ट आए हुए थे तो वहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं। तो अभी इमाम साहब ने सारी डिटेल टूरिस्ट को बताई। मेरा ख़्याल है इसराइल से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर है जी मकबरा। ये बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर अंदर से आने की इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह। और यहाँ पे कुछ ओटोमन दौर के लोगों की कब्र है। इसी तरह कहा जाता है कि यहाँ पर 12 असहाबा कराम की कब्र है, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं है। जब लश्कर आया तो उस टाइम से यहाँ पर जो लोग शहीद हुए तो ऑफ कोर्स उनकी तदफीन यहाँ पर ही हुई। लेकिन तो यहाँ से दरवाज़ा है एक अंदर को जाने वाला, लेकिन लॉक्ड है ये जी। तो यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते। तो मस्जिद के अंदर से जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदर अगर इजाज़त मिलती है तो आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। और इसी तरह यहाँ इस साइड पर जो टॉयलेट्स हैं और कुछ रहायशी एरिया है, तो ओवरऑल अहाता बहुत बड़ा है।
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो इमाम साहब इन टूरिस्ट को जो कहानी बता रहे थे सारी डिटेल्स तो वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पर उम्मे हरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी खाला सुल्तान यहाँ पर आई एक लश्कर के साथ। हुआ कुछ यूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाया करते थे और आराम फरमाया करते थे। एक दिन दोपहर को आप की आँख खुली जब इनके घर आराम फरमा कर, तो आप मुस्करा रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने एक ख्वाब देखा और मैंने अपनी उम्मत के लोगों को कश्तियों पर एक लश्कर में जाते देखा और ऐसे लग रहा था कि जैसे कश्तियों पे बादशाह बैठे हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या मैं भी उस लश्कर में शामिल होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर हाँ में जवाब दिया। तो जी इस तरफ से दरवाज़ा खुला है, टूरिस्ट को जाने दे रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जा पाया जाए। तो यहाँ पर इनका मकबरा है और मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमान भी रूहानियत और सुकून हासिल करने के लिए आपके रोज़े पर आते हैं। तो अंदर आपका मकबरा है, सिर्फ जुमे को खुला रहता है। तो मैं जैसे बता रहा था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 80 बरस थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कब्रस पर जब मुसलमानों का लश्कर भेजा गया तो उसमें आपने शमूलियत की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपके खामिंद ने आपको फरमाया कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब सुनाया। तो फिर आपके खामिंद ने कहा कि आप हमारे साथ चलें। यहाँ पहुँचने पर कश्ती से जब आप अपनी सवारी पर उतर रही थी तो वहाँ पर गिरकर आपने शहादत हासिल की और यहाँ पर ही आपका फिर रोज़ा बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ जुमे को अगर आप अंदर जाना चाहें तो जुम्मा को आएँ और अंदर आप जा सकते हैं मकबरे के अंदर। तो दरवाज़ा सिर्फ हफ्ते में एक दिन खुलता है। नमाज जमात के साथ हर रोज़ होती है और रमज़ान में यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी बड़ा इज्तिमा भी होता है, अफ्तारी भी होती है। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो यहाँ पर रमज़ान में आऊँगा। लेकिन मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि इधर से आप देखें तो बिल्कुल आपको ये झील नज़र आएगी। तो इस मस्जिद की एक और ख़ासियत ये भी है कि बिल्कुल इसी के साथ ये साल्ट लेक है और साल्ट लेक की वजह मशहूरी इस सीज़न में स्पेशली जनवरी फरवरी में यहाँ पे फ्लेमिंगोज़ आते हैं और यहाँ पर फ्लेमिंगो का डेरा होता है और लोग बहुत ज़्यादा फ्लेमिंगोज़ को देखने जाते हैं नेचुरल हैबिटेट में, ना कि ज़ू में जहाँ पे उनको आर्टिफिशियली खिला खिला के सुर्ख किया जाता है। तो नेचुरली फ्लेमिंगोज़ मैं कोशिश करता हूँ क्लिप ऐड करने की जो मैंने वहाँ बनाया और वो फिर आप देखिएगा कि ओरिजिनली इतने सुर्ख नहीं होते। ऑफ कोर्स जो कुछ खाते हैं उसकी वजह से उनका रंग बदलता रहता है। तो इस जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनकी वजह से उनका रंग सुर्ख हो, तो आपको लगेगा कि ये तो बगले हैं। तो फ्लेमिंगो सफ़ेद भी होते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत मस्जिद। तो थोड़ा सा वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरत इस साइड पे फील्ड्स हैं, खजूरें लगी हैं, पीछे माल्टे लगे हैं और इस साइड पे भी खजूरों का छोटा सा बाग है। लैंडस्केपिंग इन प्रोग्रेस, अभी इसको प्रॉपरली बनाया जा रहा है। देखें वहाँ पे ट्यूब्स नज़र आ रही हैं और जैतून के भी दरख्त हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। पीछे लेक है, खूबसूरत जगह है बहुत और हसीन कुदरत का नज़ारा भी है और रूहानियत भी है। तो दोनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिलती हैं। तो मस्जिद के अंदर ख़ास तौर पर मकबरे के पास बहुत ही पुरसकून इन्वायरमेंट है। साहबिया कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी जलीलुल क़दर साहबिया हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला भी
तो वहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलता है। आप दिल करता है कि बैठे रहें। वहाँ पे गद्दियाँ लगी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं। थोड़ी सी ख्वाहिश रही है कि जुमे को आऊँ और यहाँ अंदर बिल्कुल मकबरे के पास भी जाएं। तो यहाँ पर छोटा सा गार्डन है और बस ये इतना ही था इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और मस्जिद लेके आऊँगा, कोई अहम मस्जिद आपके इस खिदमत में। तो उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। बहुत ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।